नमस्कार दोस्तों, डीएमपी चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, धर्म के नाम पर और धार्मिक कर्म कांडों के नाम पर हमारे देश में देवी देवताओं के ऊपर तमाम पशुओं की बलि, पक्षियों की बलि और यहाँ तक के मनुष्यों की बलि दी जाती रही हैं और आज भी दी जाती हैं। ये वैदिक काल से ही सिलसिला चला आ रहा है और ऐसा माना जाता है कि पशुओं की बलि देने से, गाय की बलि देने से, सांड की बलि देने से, बैल की बलि देने से, भैंस की बलि देने से, भैंसा की बलि देने से, मुर्गी की बलि देने से, मुर्गा की बलि देने से देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और जो फिर बलि देता है उसकी हर कामना को पूरी करते हैं। ऐसा यहाँ विधान हमारे तमाम धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है और इसी के आधार पर ये अंधविश्वास हमारे देश में आज तक चला हुआ है। और देखिए कि कितना घृणित था पशुओं को मारना देवी देवताओं के नाम पर और उनका मांस खाना और यहाँ तक मनुष्य को भी बलि पर चढ़ा देना। देखिए उस मनुष्य को कैसे बलि पर चढ़ाया जाता था, ये कितना बीभत्स रूप होता था, कितना मार्मिक होता था, कितना करुणा भरा ये दृश्य होता था उस समय जब किसी मनुष्य को पशु की तरह ले जा करके किसी देवी देवता पर बलि चढ़ा दिया जाता था। तो दोस्तों, आज मैं यही जानकारी विभिन्न स्रोतों से आपके सामने रखता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह से नरबल प्राचीन काल यानी वैदिक काल से लेकर और आज तक हमारे देश में विद्यमान है, जिसे अंग्रेज़ों ने कुछ हद तक रोका था, लेकिन फिर भी आज भी तंत्र मंत्र के नाम पर नरबली कहीं ना कहीं दी जाती रही है और दी जाती है। और दोस्तों, ऐसी तमाम घटनाएं, ऐसी तमाम खबरें आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी आदि के माध्यम से हम लोगों को ज्ञात होती रहती हैं। एक शताब्दी पूर्व तक हमारे देश में नरबली की भी प्रथा प्रचलित रही है। जैसे कि जब कोई नया पुल बनवाना होता था, नया दुर्ग यानी किला खड़ा करना होता था, नए महल का निर्माण करना होता था राजाओं के द्वारा, कोई बांध तैयार करना होता था, सरोवर खुदवाना होता था या पुराना दबा खजाना पाना होता था, तो इन अवसरों पर ऐसा माना जाता था कि मनुष्यों की बलि दे करके देवता को प्रसन्न करके ये मनोकामनाएं सारी पूरी हो जाती थी। और लोगों की ऐसी धारणा थी कि मनुष्य के गर्म खून के रसास्वादन से देवता उस पुल, दुर्ग, महल, सरोवर, बांध आदि को मजबूत बनाएगा, खुश हो जाएगा, अन्यथा वो नाराज होकर के उनको तहस नहस कर देगा। पिछली शताब्दी के अलावा हम आजकल भी देखें तो स्त्री के बच्चे नहीं होते किसी के, और या होकर मर जाते हैं तो आपने समाचार पत्रों में तमाम देखा होगा कि वह किसी अन्य बच्चे की बलि चढ़ाकर किसी तंत्र मंत्र तांत्रिक मांत्रिक के द्वारा संतान पाने की आशा करती हैं और ऐसे तमाम उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। दबे खजानों को पाने के लिए देवी के सामने मनुष्य की बलि आज भी दी जाती है। अखबारों में यदा कदा ऐसी खबरें छपती रहती हैं जो जनमानस को आंदोलित करती हैं। दोस्तों, जो शुक्ल यजुर्वेद है, यजुर्वेद में कर्मकांड दिए हुए हैं, बलि के विधि विधान दिए हुए हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद के प्रारंभ में पुरुषमेध यज्ञ यानी नरबलि, पुरुषमेध यज्ञ से संबंधित अध्याय में बहुत विस्तार से बताया गया है कि किस देवता को कैसे पुरुष की बलि देनी है। ये बड़े विस्तार से बताया गया है। शुक्ल यजुर्वेद के प्रारंभ में पुरुषमेध यज्ञ से संबंधित अध्याय में बहुत विस्तृत से बताया गया, विस्तृत वर्णन किया गया है कि किस देवता को, किस जाति के पुरुष की बलि दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए ब्रह्मा को ब्राह्मण की बलि दी जानी चाहिए, क्षत्र को राजकुमार की, मर्दगणों को वैश्य की और तप को शूद्र की, तम को तस्कर की इत्यादि। ब्राह्मणे ब्राह्मणा, क्षत्राय राजन्यम, मदभ्यो वैश्यम, तपसे शूद्रम, तमसे तस्करम, नारकाय वीरहणम, पापम ने क्लीबम, माक्रयाया अयोगुम, कामायाम पुष्सलुम, मति कृष्टाया मागधम। यजुर्वेद 30/5। तो इसमें यजुर्वेद में पूरा वर्णन है। आगे तमाम अन्य जातियों के भी विवरण इसमें मिलते हैं। तो देखिए, वैदिक काल गया, वैदिक काल के पश्चात महाभारत और जब पुराणों की रचना हुई, तंत्र ग्रंथों की रचना हुई, तो उनमें भी नरबलि को एक विशिष्ट धार्मिक संस्कार का पद प्राप्त हो गया और उनमें नरबलि का विधि विधान सहित सांगोपांग वर्णन मिलता है।
उदाहरण से ये कालिका पुराण में ये प्रसंग दिया हुआ है, कालिका पुराण में विस्तृत रूप से दिया हुआ है बलि के बारे में। कालिका पुराण अध्याय 67। इसका अर्थ है कि हे राजा, विधि पूर्वक यदि एक मनुष्य की बलि दी जाए तो देवी 1000 वर्षों तक तृप्त हो जाती है। देखिए, एक मनुष्य की बलि दी जाए तो देवी 1000 वर्षों तक तृप्त हो जाती है, और यदि 3 पुरुषों की बलि दी जाए तो 1,00,000 वर्षों तक। यदि मेरा ही रूप धारण करने वाली कामाख्या भैरवी महीने में, कामाख्या देवी जो असम की देवी है, असम में कामाख्या भैरवी महीने में एक पुरुष की बलि या 3000 वर्षों के लिए तृप्ति हो जाती है। एक मनुष्य की बलि से कितने वर्षों तक तृप्त हो जाती है? 3000 वर्षों तक। कौन सी देवी? कामाख्या। राजकुमार, मंत्री, सचिव, सौप्तिक, निद्रा प्रिय आदि ने अपने वैभव व संपत्ति पाने हेतु देवी को नरबलि दी थी। राजा खूब नरबलि देते थे। कालिका पुराण में ही आगे लिखा हुआ अध्याय 67 में ही राजन, पुरुष या पशु आदि का कटा हुआ सिर जहाँ जहाँ गिरता है वह उसके लिए शुभ है या अशुभ, इस तथ्य को जानने की विधि सुनो। साधक को चाहिए कि वह मनुष्य के कटे हुए सिर को दाएं हाथ में और रुधिर से भरे पात्र को बाएं हाथ में लेकर सारी रात जागरण करे। सोचिए क्या करे कि साधक को चाहिए कि मनुष्य के कटे हुए सिर को तो दाएं हाथ में पकड़े और बाएं हाथ में जो रुधिर का पात्र है, खून का उसके भरा हुआ, उसको पकड़े और रात्र भर जागरण करे। ये काल का पुराण अध्याय 67 में लिखा हुआ है। यह भयानक और घृणित प्रसंग इसी प्रकार पूरे 67वें अध्याय में भरा हुआ है। पूरा विधि विधान भी दे रखा है कि कैसे जो है बलि चढ़ानी है। यूँ अन्य पुराणों में भी नरबल के छुटपुट प्रसंग तो मिलते ही हैं, पर कालिका पुराण में सर्वाधिक है। प्राचीन और मध्य युग में शाक्तों ने नरबलियों द्वारा त्राहि त्राहि मचा दी थी। कब? प्राचीन और मध्य युग में शाक्तों ने, यानी जो देवी के भक्त होते थे, शैव और शाक्त, इन्होंने नरबलियों द्वारा त्राहि त्राहि बहुत बड़ी संख्या में जो है नरबलियाँ दी जाती थीं। काली देवी को नरबलि विशेष रूप से प्रिय है। काली देवी को मनुष्यों की बलि विशेष रूप से प्रिय है। उसकी प्रसन्नता के लिए उसके सामने मनुष्य की बलि दी जाती है और रक्त से देवी को स्नान कराया जाता है। देखिए, जिन प्रदेशों में शैव और शाक्तों का प्रभाव रहा वहाँ अधिक संख्या में नरबल होती रही। जिन प्रदेशों में शैव और शाक्तों का प्रभाव रहा, जैसे असम में कामाख्या देवी के ऊपर बलि दी जाती रही है, बंगाल में काली मशहूर है, उस पर बलि दी जाती हैं, मध्य प्रदेश में चामुंडा कहते हैं, और महाराष्ट्र में दुर्गा, राजस्थान में भवानी। ये एक ही देवी के अलग अलग नाम हैं और एक ही देवी के भिन्न भिन्न ये रूप हैं। इन प्रदेशों में नरबलि का अधिक प्रचार रहा है। यद्यपि काली को क्या कहते हैं? हम काली माँ कहते हैं, दुर्गा को माँ कहते हैं, चामुंडा को भी माँ कहते हैं, पर माँ की सौम्यता उसे प्रदान नहीं की गई इन देवियों। उसके ठीक विपरीत उसे अति भयंकर रूप में, आपने देखा होगा चित्रों को, कितने भयंकर रूप में चित्रित किया गया है। जैसे एकदम काला रंग, लपलपाती जीभ, लंबी जीभ लपलपाती हुई, और नरमुंडों की माला, कटे हाथों की करदनी, देखी आपने देखी होगी, एक हाथ में खांडा, दूसरे में मानव रक्त से भरा खप्पर। यदि आदमी अकेला इस प्रतिमा को देख ले तो गस खा जाए। कितना क्रूप बना दिया है देवी। कहाँ ये सात्विक देवी थी? पार्वती यही है, महादेव जी की पत्नी, बड़ी सात्विक के रूप में दिखाई जाती है। गौरा, पार्वती, ये जो नाम है, लेकिन ये वो ही है, सब पार्वती के ही रूप हैं। नाम अनेक हैं लेकिन बात एक ही है। जिस दुर्गा माँ का अवतार पापियों के संहार और अपनी संतान की रक्षा के लिए हुआ बतलाते हैं, उसी को संतान का खून पिलाया जाए, संतान का मांस भेंट किया जाए, यह बात तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। एक तरफ हम माँ कहते हैं काली को, दुर्गा को, भवानी को, चामुंडा को, लेकिन दूसरी तरफ हम उन्हीं की संतान का, उन्हीं की तो संतान है सभी, उन्हीं की संतान का मांस और रक्त जो है उनको खिलाया पिलाया जाता है। ये कैसी विडंबना की बात है। यह बात तर्क की कसौटी पर भी सही नहीं उतरती है। तांत्रिकों और क्रूर अघोरियों ने समाज पर अपना आतंक जमाने के लिए अपनी मांस भक्षण की वासना, खुद को खाना होता है मांस,
वासना पूर्ण करने के लिए काली की आड़ में यह महाघृणित हत्याकांड शुरू किया और इसे धर्म का रंग दे दिया। राजपूत और मराठा शक्ति के उपासक हैं। राजपूत और मराठा ये शक्ति के उपासक हैं। उनके शासन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में नरबली खूब प्रचलित रही है। तंजौर के प्रसिद्ध शिव मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार की शाम को एक मनुष्य की नियम पूर्वक बलि दी जाती थी। अंग्रेजों की विजय और नरबल के विरुद्ध कानून बनने के पश्चात एक भेड़ की बलि शुरू हो गई। जबलपुर के जिलाधीश कर्नल स्लीमैन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रेवल्स एंड रिकलेक्शंस में लिखा है कि बस्तर में दंतेश्वरी देवी के मंदिर में राजा ने 25 व्यक्तियों की बलि दी थी, वह भी 1830 ईस्वी में। ये 1830 ईस्वी की घटना है जब राजा ने दंतेश्वरी देवी के मंदिर में 25 व्यक्तियों की बलि दी थी, वह भी 1830 ईस्वी में। स्लीमैन ने मध्य प्रदेश के एक और राजा का भी उल्लेख किया है, स्लीमैन ने, जो प्रतिवर्ष चामुंडा देवी को एक ब्राह्मण की बलि चढ़ाता था। पुणे के ब्राह्मणों में नरबल का रिवाज प्रचलित था। यद्यपि ब्रिटिश कानून द्वारा यह दूषित प्रथा रोक दी गई, फिर भी चोरी छिपे मंदिरों में चलती रही। एक अंग्रेज डॉक्टर एन सिवर ने 1854 ईस्वी में मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि इस बात पर विश्वास करने के पूरे प्रमाण हैं कि भारत में एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां धार्मिक संस्कारों में मनुष्य की बलि नहीं दी जाती हो। आज से करीब 125 वर्ष पहले तक यह स्थिति कितनी भयानक थी, इस संबंध में विलियम बार्ड ने अपने ग्रंथ माइथोलॉजी ऑफ हिंदूज में बंगाल के संदर्भ में लिखा है कि बंगाल में काली की पूजा बहुत अधिक प्रचलित थी। प्रतिवर्ष नवरात्रियों में प्रायः सभी बड़े मंदिरों में नरबलि देने का रिवाज था। ब्रिटिश कानून बनने से अब मनुष्य के स्थान पर बकरे की बलि दी जाती है। कूच बिहार के राजा नरनारायण 16वीं शताब्दी ने ऐसे ही एक अवसर पर 150 मनुष्यों की बलि चढ़ाई थी। किसने? कूच बिहार के राजा। क्या नाम था? नरनारायण। कौन सा? 16वीं शताब्दी। ऐसे ही एक अवसर पर 150 मनुष्यों की बलि चढ़ाई थी। कूच बिहार में भोगी जात के लोग रहते थे। किस जाति के? भोगी जात के लोग रहते थे, जो नरबल के लिए स्वयं को जब तब अर्पित करते रहते थे स्वेच्छा से। भोगी जाति के लोग, इस बलिदान के बदले राजा उनके परिवार को प्रचुर धन दिया करता था। ठीक है बेटा, तू चढ़ जा बलि पे, लेकिन हम तेरे मालामाल कर देंगे तेरे परिवार को। धन देते थे राजा, और इस तरह से देखिए बलि के लिए तैयार कर लेते थे लोग। जयंतिया परगना में भी काली के आगे, कहाँ? जयंतिया परगना में भी काली के आगे प्रतिवर्ष नरबलि देने का रिवाज था। यहाँ भी कुछ परिवार ऐसे थे जो धन लेकर बल के लिए अपने घर का कोई व्यक्ति बेच देते थे। देखिए, धन से भी खरीदे जाते थे लोग। बलि देने वाले के परिजनों को राज्य में कुछ भी करने की छूट होती थी। जिस परिवार के व्यक्ति की बलि दी जाती थी, उस परिवार को राज्य में कोई भी काम करने की छूट होती थी, और यदि वे प्रजा को कुछ भी हानि पहुंचाते, बेशक वो चोरी करते, डकैती डालते, कुछ भी करते, तो राजकोष से उसकी भरपाई कर दी जाती थी। दूसरों को जो हानि पहुंचाते, इतनी छूट दे दी, क्योंकि एक मनुष्य की बलि जो चढ़ाई उन्होंने, इन लोगों को कोई कुछ नहीं कह सकता था।